ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। श्री लक्ष्मी कवचम। प्रिय भक्तों, माँ भगवती लक्ष्मी जी का श्री लक्ष्मी कवच अत्यंत ही श्रेष्ठ तथा महाशक्तिशाली और सभी मनोकामनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने वाला है। गृहस्थ मनुष्य को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए या तो इसका पाठ श्रवण करना चाहिए। इस कवच के पाठ से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है तथा भययुक्त प्राणियों को भय से मुक्ति मिलती है। इस कवच के प्रसाद से अपुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है। धन की इच्छा करने वालों को मनचाहा धन की प्राप्ति होती है। मोक्ष की इच्छा करने वाले प्राणी के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि स्त्रियां इस कवच को लिख करके वायु भुजा में धारण करें तो गर्भवती महिला को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। वांझ स्त्री भी गर्भवती होती है, अर्थात उसे संतान प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। जो मनुष्य नियमित रूप से भक्ति के साथ में इस कवच का पाठ करता है वो स्वयं विष्णु के समान तेजस्वी होता है। मृत्यु का उसे कोई भय नहीं रहता। यह कवच जो स्वयं सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा साथ ही परम गति को प्राप्त होकर के संकट में, घोर संकट में, महाभयंकर आपत्ति में तथा वन में, राजमार्ग में, जल मार्ग में इस कवच का पाठ जो करता है वह सर्वत्र विजय प्राप्त करता है। वांझ स्त्री अगर इस कवच का 3 पक्ष यानी 1.5 महीने तक जो कोई स्त्री इस कवच को सुनती है या पाठ करती है उसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य शुद्ध मन से 2 महीने तक ब्राह्मण के मुख से इस कवच को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस स्त्री को संतान होने के बाद जीते नहीं हैं वो 3 महीने अगर इस पाठ को करे या सुने तो उसके पुत्र जीवित रहते हैं तथा लंबी आयु प्राप्त करते हैं, वह सुखी पुत्र रहते हैं। रोगी मनुष्य इसका 1 महीने तक यदि पाठ करता है तो वो सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस कहे हुए कवच को भोजपत्र या ताड़पत्र पर इसे लिख करके अपने घर में स्थापित करता है उसे ना अग्नि का ना चोरों का भय रहता है। जो मनुष्य स्वयं इस कवच को पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है उस मनुष्य पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है और इस कवच के पाठ से माँ लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए स्थिर हो जाती हैं। तो आइए इस पावन कवच को श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी कवचम। लक्ष्मी में जागृता पातु कमला पातु पृष्ठता नारायणी शीर्ष देशे सर्वांगे श्री स्वरूपिणी राम पत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योग माया कौमारी चक्रणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष मालिनी शुभा हरिप्रिया हरि रामा जयंकरी महोदरी कृष्ण परायणा देवी श्री कृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटा निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव
त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके य पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यता पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि स्वपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं शृणुयाद्य शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्तता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्यते पठनान्मासमध्यता लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यासक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् लक्ष्मीं चाग्रता पातु कमला पातु पृष्ठता नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटा निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके य पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यता पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि स्वपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनीं
शृणुयाद्या शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्तता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यता लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि य पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यासक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् लक्ष्मीं चाग्रता पातु कमला पातु पृष्ठता नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटा निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं य पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके य पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यता पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि स्वपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद्य शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्तता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यता लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि य पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यासक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् लक्ष्मीं चाग्रता पातु कमला पातु पृष्ठता नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु
विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष मालिनी शुभा हरिप्रिया हरि रामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्री कृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटा निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं य पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके य पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यता पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद् यदि स्वपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद् य शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्तता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यता लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि य पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यासक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् लक्ष्मीं चाग्रता पातु कमला पातु पृष्ठता नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष मालिनी शुभा हरिप्रिया हरि रामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्री कृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटा निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं य पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत्
धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके य पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम् संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यता पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि स्वपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद्य शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्तता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यता लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि य पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् लक्ष्मी में जागृता पातु कमला पातु पृष्ठता नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरि रामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटा निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं य पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके य पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिम् संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यता पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि स्वपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद्य शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्तता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यता लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे
नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यासक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैवा निश्चला निवसे ध्रुवं लक्ष्मी में जागृता पातु कमला पातु पृष्ठता नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटा निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद्भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्यपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यता पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि स्वपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद्या शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्तता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यता लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यासक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैवा निश्चला निवसे ध्रुवं लक्ष्मी में जागृता पातु कमला पातु पृष्ठता नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटा निवासिनी भयं हरतु भक्तानां
भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं य पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके य पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यता पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि स्वपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद्य शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्तता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यता लिखित्वा भूर्जपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि य पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवं लक्ष्मी में जागृता पातु कमला पातु पृष्ठता नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरि रामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटा निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं य पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके य पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां
तथाचारणमध्यता पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद् यदि स्वपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद् या शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्तृता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यता लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि य पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यासक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् लक्ष्मीं चाग्रता पातु कमला पातु पृष्ठता नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटा निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं य पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके य पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यता पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद् यदि स्वपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद् या शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्तृता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्यते पठनान्मासमध्यता लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि य पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यासक्तिः सदा लक्ष्मीः भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् लक्ष्मीं चाग्रता पातु
कमला पातु पृष्ठता नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष मालिनी शुभा हरिप्रिया हरि रामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूटा निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुञ्चतु कवचं तन्महापुण्यं य पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् कवचास्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिविनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितम् भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुङ्कुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता गर्भिणी लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेत् यदि कंठे च अथवा वामबाहुके य पठेन्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तः स लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा चारणमध्यता पठनाधारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि स्वपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनी शृणुयाद्य शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्तता सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धात् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगात् विमुच्यते पठनान्मासमध्यता लिखित्वा भूजपत्रे च अथवा तालपत्रके स्थापयेन्नित्यं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयात् धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि य पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नाः सर्वदेवता बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्यासक्ति सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्